हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोनिका इवान स्टूडियो। तो आज मैं आप सबको अपने घर का होम टूर करवाती हूं, तो बने रहिए आप सब इस व्लॉग में। पहले बाहर से शुरुआत कर रही हूं और ये हमारा आंगन है और आंगन के साथ ये बरामदा है ना, इस तरह से। तो आइए आप सब। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने रूम से। तो चलिए मेरे साथ फिर एंटर कीजिए मेरे रूम में। तो इस तरह से मैंने अपने रूम को सेटअप किया है और ये कुछ तस्वीरें दीवार पे हैंग की हैं जिनमें मेरी और मेरे हस्बैंड की शिमला की तस्वीरें हैं, हनीमून की। और राधा कृष्ण की तस्वीर भी लगी है रूम में। और कहते हैं कि रूम में अगर राधा कृष्ण की तस्वीर लगी हो तो पति पत्नी में झगड़े कम होते हैं। और ये रूम मुझे बहुत ही प्यारा और शांति प्रिय लगता है। तो ये एक रूम देख लिया आप सबने। अब चलिए दूसरा रूम दिखाते हैं, तो लेट्स गो। तो ये है रूम और ये रूम है मेरी सासू मॉम का। और यहाँ पे अभी सब बैठे हुए हैं, मेरी सासू मॉम बैठे हुए हैं, यूवी कुछ मस्ती कर रहा है, लाइट ऑन ऑफ कर रहा है। और आजकल विंटर वेकेशन में मेरी नीज़ भी आई हुई है, तो इसके साथ खूब मस्ती कर रहा है ये। तो ये सभी बेड पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, बट यूवी टीवी कम और डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहा है सबको। और इस तरह से ये सासू मॉम का रूम है, बहुत ज़्यादा सामान इसमें रखा हुआ है। और फिर चलते हैं अब नेक्स्ट फ्लोर पे। तो नेक्स्ट फ्लोर में बस इन पौड़ियों से होते हुए जाना है और आगे दरवाज़ा खुला ही है। चलिए अब आपको नेक्स्ट मंजिल भी दिखाते हैं। चलिए, इस तरह से ये बरामदा है और यहाँ पे भी 2 रूम्स हैं और साइड में रेलिंग लगी है। तो यहाँ से कुछ बाहर का व्यू इस तरह से है। फ्लावर्स हैं और आम के पेड़ हैं आंगन में। तो ये है इस मंजिल का फर्स्ट रूम। तो इस रूम में हमारा अनाज रखते हैं हम लोग। अनाज का गोदाम होता है, जो भी खेती बाड़ी करके फसल आती है। और यहाँ पे ये बेड है और ये सामने देखिए कितनी सुंदर अलमीरा है। तो इसमें बहुत अच्छे से डिजाइनिंग की हुई है। और इस रूम में हमने ये अनाज का ही है स्टोर रूम। और यहाँ पे इस तरह के संदूक वगैरह रखे हुए हैं। और एक अलमीरा ये है, ये भी बहुत अच्छी डिजाइन में बनी हुई है। और बाकी इस रूम में कोई भी नहीं रहता है, ना ही कोई सोता है। बस इमरजेंसी में इस रूम की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये रूम हमने अपना मतलब राशन पानी को रखने के लिए रखा हुआ है। अब दिखाते हैं आप सबको नेक्स्ट रूम। चलिए फिर। ये है नेक्स्ट रूम और यहाँ पे लॉक लगा दिया था, बट ऐसे लॉक नहीं लगाते हैं। हाँ हाँ, लाइट्स ऑन कर देते हैं हम। तो ये है रूम और पहले ये रूम मेरे हस्बैंड का हुआ करता था, लेकिन करंटली ये मेरे देवर का है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चेयर्स रखी हुई हैं और यहाँ पे भी अलमीरा बनी हुई है। तो मेरे देवर तो प्राइवेट सेक्टर में है। और ये गोदरेज रखी हुई है उनके रूम में और टीवी भी है। इस फ्लोर में हमारे 2 कमरे थे, वो हमने आपको दिखा दिए और विंडोज भी दिखा देते हैं इनकी। तो देखिए ये विंडोज हैं इस तरह से। तो सबसे मेन बात, ये मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी का फोटो है। तो मेरी सासू माँ अपने टाइम पे ऐसे होते थे और मेरे फादर इन लॉ हैं मेरे ससुर जी, तो मतलब अपने टाइम पे ये इस तरह से दिखते थे। कभी छुट्टियों में आते हैं हम, तो हमें अपना घर ये बहुत प्यारा लगता है। और घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन घर तो घर ही होता है ना। फिर नेक्स्ट मंजिल पे जाने के लिए इसी रूम में ये पौड़ियाँ हैं और इन्हीं से होते हुए हम ऊपर जाते हैं। तो ये है हमारी तीसरी मंजिल।
और इस मंजिल में थोड़ा लाइट की कमी है। तो ये पहले हमारा किचन हुआ करता था और ये चूल्हा बना हुआ है। तो सासू मॉम ने 20 साल तक इसी किचन में खाना बनाया हुआ है। और मोस्टली जो इस तरह के किचन होते हैं, मतलब इस तरह की जो तीसरी मंजिल होती है, वो रहने लायक नहीं होती है। वहाँ पे बस ऐसा सामान रखा होता है जिसकी ज़रूरत साल या 2 साल के बाद पड़नी है। लेकिन सासू मॉम ने फिर भी इतना रहने लायक बनाया हुआ था। यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान रखा है अब तो। और इतना अच्छे से ये गोबर वगैरह फेरा हुआ है, तो सासू मॉम ने बिल्कुल रहने लायक बनाया था इसे। तो यहाँ पे नल भी लगवाया हुआ था उस टाइम पे, और ये सिंक भी बना हुआ है बर्तन धोने के लिए। तो मतलब सासू मॉम ने इस तीसरी मंजिल को भी इतना अच्छे से यूटिलाइज़ किया, मतलब ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं था। क्योंकि इस तरह के घरों में भी मतलब तीसरी मंजिल को रहने लायक नहीं बनाते हैं, सिर्फ स्टोर रूम के लायक ही बनाते हैं। चलिए फिर तीसरी मंजिल का दूसरा रूम देखिए। संभल के आइएगा कैमरामैन जी। तो ये है दूसरा रूम, और ये भी स्टोर रूम की तरह ही है। तो जो चीजें यूज नहीं होती हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। मम्मी जी ने इसको भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखा हुआ है। देखिए कैसे गोबर वगैरह फेरा हुआ है, सब जगह बिल्कुल साफ सुथरा, और चीजों को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है। और बस यहाँ पे जो चीजें मतलब बहुत रेयरली यूज होती हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे ये मम्मी जी ने खुद हाथ से चटाइयाँ बनाई हुई हैं और इस तरह से हैंग करके रखी हुई हैं। तो मतलब यहाँ पे भी काफी सामान जो है वो अच्छे से रखा हुआ है। तो चलिए फिर नेक्स्ट दिखाते हैं। तो आ जाइए, ये हमारा किचन है, गैस है और ये चूल्हा है। तो अभी हमारा किचन ग्राउंड फ्लोर में है, लेकिन पहले वहीं तीसरी मंजिल में ही हुआ करता था। तो इसी के साथ मैं आज अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।